यह मनमोहक और सच्ची कहानी जो महान कीर्तनकार संत नामदेव के बाल जीवन से जुड़ी हुई है। मंगलवेड़ा गांव की श्रीमान दंपत्ति दामाजी पंत और उनकी पत्नी नदी किनारे से जा रहे थे। अचानक उनकी नजर एक शिशु पर पड़ी। उस शिशु के आसपास कोई नहीं था। शिशु बहुत अद्भुत और अलौकिक था। उस शिशु को वे अपने घर ले आए और अपने बच्चे जैसा उसका पालन पोषण किया और नाम रखा नामदेव। गांव में बने भगवान विट्ठल के मंदिर की देखरेख, पूजा अर्चना और भगवान को प्रतिदिन भोग चढ़ाना, ये सभी कार्य नामदेव के पिता दामाजी पंत ही करते थे। एक दिन दामाजी पंत अस्वस्थ हो गए और मंदिर जाने में असमर्थ थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कुनाई, आज मैं मंदिर जा नहीं पाऊंगा, इसीलिए तुम ही मंदिर जाकर भगवान को भोग चढ़ा दो। मैं तो जा सकती हूँ, पर क्यों न इस शुभ काम के लिए बालक नामा को भेजें? ये जिम्मेदारी निभाने में उसे भी अच्छा लगेगा। दामाजी पंत को ये बात बिल्कुल ठीक लगी। तुम ठीक कह रही हो गुनाई। फिर उन्होंने नामदेव को बुलाया। नामा, बेटा नामा। नामदेव की माँ ने नैवेद्य की थाली सजाकर बालक नामदेव के हाथ में दे दी और समझाकर कहा, जाओ बेटा, आज तुम भगवान को भोग चढ़ा आओ। जाते समय दामाजी ने कहा, बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है। जब तुम भगवान को भोग चढ़ाओगे, देखना कोई त्रुटि न रह जाए। भगवान को पूरी श्रद्धा और प्रेम से भोग चढ़ाना बेटा। नामदेव मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और कौतूहल से भर गए। मन ही मन कहा, भगवान को तो रोज पिताजी खिलाते थे, आज से मैं खिलाऊंगा विट्ठल को। इसी आनंद के साथ बालक नामदेव भगवान विट्ठल के मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर पहुंचकर बालक नामदेव ने भगवान विट्ठल की मूर्ति के सामने थाली रख दी, पूजा विधि किया और विट्ठल से कहा, आ जाओ, मेरे माता पिता ने आपके लिए भोग भेजा है, जल्दी आकर खा लो। फिर थोड़ी देर इंतजार किया कि अब मूर्ति से कोई निकलेगा और आकर भोग खाएगा, पर काफी देर तक कुछ भी न हुआ। नन्हे से बालक के मन में डर पैदा हुआ कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर बैठा। बाल नामदेव ने पूजा विधि फिर से एक बार की और भगवान को फिर से बुलाया, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। बालक नामदेव बहुत चिंतित हो गए और भगवान से कहा, हे विट्ठल, तुम जल्दी आओ ना, भोग मेरे हाथ से खाओ ना। और फिर वो रोने लगे। आओ ना विट्ठल, विट्ठल आओ ना, जल्दी आओ ना। समय बीतता गया और भगवान फिर भी नहीं आए। बाल नामदेव बहुत परेशान हो गए और उन्होंने रोते रोते भगवान विट्ठल से कहा, हे विट्ठल, तुम अगर अभी नहीं आए तो मैं अपना सर तुम्हारे चरणों में पटकूंगा। विट्ठल, विट्ठल आओ ना विट्ठल। बालक नामदेव की निश्चल श्रद्धा और प्यार भरे बुलावे से भगवान विट्ठल स्वयं को रोक न पाए और विवश होकर मूर्ति से प्रकट हुए और नामदेव के सामने खड़े रहे। भगवान ने नामदेव से कहा, बेटा, अगर तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओगे तो मैं जरूर खाऊंगा। बाल नामदेव बहुत प्रसन्न हुए और अपने हाथों से भगवान को खिलाने लगे। भगवान को नमस्कार किया और खाली थाली लेकर
खुशी खुशी झूमते नाचते घर वापस आ गए। जैसे ही वो घर पहुंचे, थाली देखकर उनके माता ने पूछा, क्यों नामदेव, प्रसाद क्या किया? विठल ने खा लिया माँ। क्या? विठल ने खा लिया? तो फिर तुम्हारे मुख पर क्या लगा है? ये तो वो तो मुझे विठल ने खिलाया है। अच्छा, तो विठल ने खिलाया है? हाँ माँ, विठल ने खिलाया। झूठ बोल रहे हो अपनी माँ से। प्रसाद तुमने खाया है, ये देखो तुम्हारे मुख पर भी लगा है। नहीं माँ, पहले मैंने अपने हाथ से विठल को खिलाया और फिर थोड़ा उन्होंने भी मुझे खिलाया। झूठ मत बोलो, आज तक तो विठल ने कभी नहीं खाया। सच बोलो, नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। सच्ची माँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे विठल ने अपने हाथों से खिलाया है। विठल की शपथ माँ। इस पर दामाजी पंत ने क्रोधित होकर कहा, दामा, ये झूठ बोलना किसने सिखाया तुम्हें? नहीं बाबा, सचमुच विठल और मैंने दोनों ने खाया। सच बोलो बेटा, तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। माँ, बाबा, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ माँ। ये सुनकर दामाजी पंत और भी क्रोधित हो गए और छड़ी उठाई बाल नामदेव को मारने के लिए। उसी क्षण भगवान विठल प्रकट हुए और दामाजी पंत को रोक दिया। दामाजी, तुम्हारे बालक की श्रद्धा अद्भुत है। इसका मन निश्चल है और प्रेम से भरा हुआ है। इसके बुलावे से विवश होकर मुझे आना ही पड़ा। ये सत्य है, आज मैंने एक भक्त के हाथ से भोग खाया है। भगवान की लीला अद्भुत है। परिपूर्ण श्रद्धा और प्रेम पूर्ण भक्ति से हम सभी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।